यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि अभी जो है 9 तारीख से, जी हाँ 9 तारीख से अभी यूपी में एग्ज़ाम शुरू हो चुका है जीएनएम का। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पेपर हमारे पास आ चुका है, आप लोग ज़रूर देखेंगे। ये पेपर 2024 से 25 के लिए ये पेपर 2023 से 24 के लिए अभी हो रहा है, ठीक है ना, यूपी में। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। यूपी में 2 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 2 बार सप्ली भी होता है और 2 बार मेन भी होता है एक ही ईयर में। तो अभी मैं बता दूं यहाँ पे कि चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इसको हम लोग समझेंगे। पेपर में पहला पेपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होता है। आप लोग का भी अन्य राज्यों में एग्ज़ाम होने वाला है, 24 से 25 में आगे होगा, तो आप लोग ज़रूर देखें, काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा, समझ गए। बायो साइंस में होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। 75 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे सभी स्टेट में 75 ही होता है। देखिए पहले यहाँ पे 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से ग्लूकागॉन उत्पन्न कौन करता है। तो सबको पता है कि ग्लूकागॉन उत्पन्न करता है पैंक्रियाज। कौन करता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये आपका रिलीज करता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? तो ब्रोंकस है, एल्वोली है, अरोटा नहीं है, श्वासनली है। तो ये अपना ए वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अरोटा महाधमनी यह आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, समझ गए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? सब लोग जानते हैं, स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। और 5वां है यहाँ पे एक ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में काम करती है। वो कौन सी ग्रंथि है? यानी मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतः और बाहर दोनों का काम करती है। तो अपन पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू फॉल्स, कौन सही है कौन गलत है। कहता है कोशिका जीवन की मूल इकाई नहीं है, तो ये गलत है। कोशिका जीवन की बेसिक यूनिट है, मूल इकाई है, जबकि कह रहा है नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है शरीर प्रोटीन को उसी तरह संग्रहित नहीं कर सकता है जिस तरह वह वसा या कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। तो बिल्कुल बात सही है, हमारा बॉडी प्रोटीन को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके नहीं रख सकता है, जबकि वसा और कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित स्टोर करके रखता है, लेकिन प्रोटीन को नहीं रखता है, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, दूसरा सही हो जाएगा, समझ गए। आगे है मानव चेहरा 14 हड्डियों से बना है, बिल्कुल सही है, बना है। आगे है हृदय का आधार सबसे ऊपर होता है और शीर्ष नीचे की ओर होता है। द हार्ट बेस इज एट द टॉप एंड अपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे है कंडरा जो हड्डियों को जोड़ते हैं और जोड़ों को सहारा देते हैं, गलत है। टेंडन यानी कंडरा जो होता है हड्डी को मसल्स से जोड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये ज्वाइंट को हड्डी से जोड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये अपन गलत हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़िए। आगे है ट्रू मैचिंग है 5 नंबर का। कहता है शरीर का, देखिए द वेज या कोन शेप ऑर्गेन ऑफ द बॉडी कॉल्ड। कहता है यहाँ पे शरीर का पच्चर और शंकु का आकार का कौन सा ऑर्गेन होता है, यानी द वेज या कोन शेप। वेज और कोन दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों का कहेगा तो वो अपन कौन सा होगा? लीवर होगा, लीवर, इसमें लीवर होगा, समझ गए। अगर सिर्फ कोन से पूछता ना, सिर्फ कोन, तो लंग्स हो जाता, लेकिन अगर वेज या कोन दिया है मतलब लीवर होगा, ओके। द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड। तो ये जो होता है, कहता है द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। क्या होगा? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है फंगस के स्टडी होता है। द सेकेंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, जहाँ से हम लोग देखते हैं, ऑप्टिक नर्व सेकेंड क्रेनियल नर्व है, ठीक है। और यहाँ पे है, कहता है कि डैश को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो जो अपन लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र होता है, लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस यंत्र भी कहते हैं। सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया। डैश गुर्दे की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो आप लोग को मैं पढ़ाया ना है कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स जो है आपके, नेफ्रॉन जो है गुर्दा का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो जो लोग मेरे जो भी ईमानदारी से पढ़ते हैं साथ में, तो उनके लिए वीडियो कितना आसान है आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग। 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक जवाब है, 4 का जवाब देना है 20 नंबर का। 6 क्वेश्चन है, कोई 4 का जवाब देना है। रक्त को परिभाषित करें, रक्त के कार्य लिखें, चित्र सहित सेल के बारे में बताएं, श्वसन के मैकेनिज्म के बारे में बताएं, लीवर के कार्यों सहित वर्णन करें, शरीर के तापमान के रेगुलेशन को बताएं और कंडरा, स्नायुबंध और उपास्थि क्या है, तीनों के बारे में लिखना था। तो देखिए 6 में से मात्र 4 का जवाब देना है। कोई भी 4 जो आता था उसको जवाब दे देना था। बड़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। आगे है, अब यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन लॉन्ग में भी है, 10 नंबर का है, 40 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है कितना 6, यहाँ भी 6 दिए गए हैं, जवाब मात्र 4 का ही देना है, समझ लीजिए। कहता है मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, इन सब के बारे में बताना है, समझ गए ना। हृदय के साथ साथ इसकी संरचना के बारे में बताना है, इम्यूनिटी सिस्टम और हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बताना है, जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में लिखना है, नर्सिंग में सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में चर्चा करना है, समझ गए ना। भोजन के घटकों का पाचन, अवशोषण और चयापचय की प्रक्रिया के बारे में, यानी कुल प्रकार के मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन यानी पाचन के क्रिया विधि के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 6 दिया है, जो 4 हमको अच्छा से आया दे देंगे, 2 का जवाब हटा देंगे, समझ गए, 2 क्वेश्चन हटा देंगे, हो गया ख़त्म। इससे क्वेश्चन पूछता है, आराम से आप पढ़ा सकते हैं। और मैं जितना पढ़ा दिया हूँ जीएनएम के, पूरे यूट्यूब पर मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसे प्रॉपर तरीक़ा से कोई नहीं क्लास कराता है। सारा टॉपिक मिल जाएगा जीएनएम का, लेकिन प्रॉपर तरीक़ा से नहीं पढ़ाता है, सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ाएगा। बस वो ये ओनली वन नर्सिंग ज्ञान चैनल है जहाँ पे हर एक स्टेट के हिसाब से चीज़ें पढ़ाया जाता है। खासकर जो अपन उत्तर भारत है, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब यहाँ पे हिंदी चलता है। तो उसी पर्पज़ से मैं कराता भी हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझकर एग्ज़ाम दे सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।